ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहतारकम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासितर्णम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। अखिल चराचर विश्व के रूप में अभिव्यक्त भगवान की दृष्टि से आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्ति नमस्कार। गुरुजनों के प्रति विशेष नमस्कार। अभी मैं ऊपर बैठा था और नमस्कार करने वालों की भीड़ लग गई। मुझे बड़ा बेहयापन मालूम हुआ। पैर पर नमस्कार करवाने के लिए बैठ जाना और आओ मुझे नमस्कार करो, यही तो बात है। इसमें नमस्कार करने वालों का दोष नहीं है, वो उनका तो गुण है। अपने यहाँ हिंदू संस्कृति में नमस्कार का बहुत बड़ा महात्म्य है। नवधा भक्ति में वंदन भक्ति छठी है। उसके बाद स्वच्छ दास आत्मनिवेदन के 3 बचते हैं। अर्चन के बाद वंदन आता है, तो वंदन का बड़ा महत्व। मनुस्मृति में आया है कि जो गुरुजनों को रोज प्रणाम करता है उसकी आयु, विद्या, यश और बल इनकी वृद्धि होती है। अपने यहाँ इस प्रकार की एक परंपरा थी और वो संस्कृति का एक अंग बन गई थी। वो नित्य की दैनिक थी। घर में जितने बड़े बूढ़े गुरुजन उन सबको नमस्कार करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बड़े महत्व की चीज मानी जाती थी। नमस्कार और आशीर्वाद दोनों। महाभारत में बड़ा सुंदर इसका एक इतिहास 2 जगह प्रसंग आते हैं। दोनों तरफ की सेना सुसज्जित है। अब बस युद्ध आरंभ होने वाला है। किसी के मन में कोई ऐसी बात नहीं है दूसरी सिवा ये जानने की कि देखें किसका बाण पहले किस पर चलता है। इस अवस्था में लोग देखकर आश्चर्य में डूब गए। युधिष्ठिर महाराज ने अपना कवच उतार के रख दिया, शस्त्रादि को अलग रख दिए
पैरों से जूती उतार दी, नंगे पैर, बिना शस्त्रास्त्र, बिना कवच, हमें युद्ध वेश नहीं, वो नीचे उतरते ही अब जो इसका रहस्य नहीं जानते थे और सभी प्राय नहीं जानते थे, कौरव पक्ष के और पांडव पक्ष के दोनों दलों के लोगों ने ये समझा, अधिकांश ने, कि कौरवों की विशाल सेना को देखकर युधिष्ठिर तो बहुत बड़े शूरवीर तो हैं नहीं, इनके मन में भय उत्पन्न हो गया है और ये संधि के लिए जा रहे हैं। पर कोई कुछ बोलता नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, और बोलने वाले और लोग मौजूद थे। श्री कृष्ण साक्षात थे, श्री कृष्ण भी नीचे उतर गए और अर्जुन से कहा तुम उतर जा। भीम को, सहदेव को, नकुल को इशारा किया कि तुम लोग भी उतर जाओ। आगे आगे युधिष्ठिर महाराज, उनके पीछे चारों भाई और बगल में श्री कृष्ण। लोग देखते रह गए क्या हो रहा है, समझ में नहीं आया। श्री कृष्ण ने कहा चुपचाप चले चलो, बोलो। अर्जुन वगैरह के भी पूरी बात समझ में आई हो ना आई हो, कुछ नहीं पता, तो श्री कृष्ण की आज्ञा थी, चरिष्ये वचनम सब, ये था ही, ये सीधे कौरवों की सेना की ओर गए। सब लोग देखने लगे क्या होता है। तमाशा देखने के लिए बड़े बड़े वीर लोग से उतर गए। भीष्म थे उस पक्ष के सेनापति, प्रथम सेनापति महासेनापति भीष्म। ये सीधे भीष्म के रथ के पास पहुंचे। भीष्म रथ के पास पहुंचे तो दुर्योधन ने देखा क्या हो रहा है, कर्ण ने देखा क्या हो रहा है, तो ये सब भी वहां आकर इकट्ठे हो गए। युधिष्ठिर ने वहां पहुंचकर पितामह के चरणों में मस्तक रख और कहा, पितामह, दादाजी, युधिष्ठिर, उस समय नाम लेके प्रणाम किया करते। युधिष्ठिर आपका बच्चा प्रणाम कर रहा है और आशीर्वाद चाह रहा है, प्रणाम कर रहा, आशीर्वाद चाह रहा है। भीष्म का हाथ उठा, देखा युधिष्ठिर तेरी विजय हो। अब ये विपक्ष के सेनापति हैं, विपक्ष के सेनापति हैं, अद्वितीय महान वीर हैं। राजनीतिक लोग इसको देखें तो वो मानेंगे कि बड़ी कूटनी थी, एक पाय तोड़ दिया, एक स्तंभ टूट गया। सब लोग स्तंभित हैं, ये क्या क्या कह दिया भीष्म ने, तुम्हारी जय हो। और आगे बात चलती। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, मेरी जीत, हाँ तुम्हारी जीत। अगर तुम नहीं आते, न प्रणाम करने आते, न आशीर्वाद लेने आते, मैं श्राप दे देता, तुम्हारी हार हो। अब तुम्हारी जय हो, पक्की हो गई बात। अच्छा, मेरी जय होगी पितामह है तो कैसे होगी, आप शरीक है इधर। भीष्म बोले, बात सत्य है, जब तक मैं युद्ध करता हूं किसी की शक्ति नहीं कि मुझको पराजित कर सके, और मैं युद्ध करूंगा ही इस पक्ष में ईमानदारी के साथ। तब मुझे एक बात है, किसी समय तुम मेरे पास आ जाना,
मेरे युद्ध से हटने का, मेरे गिर जाने का उपाय तुम्हें मैं बतला दूंगा। स्पष्ट बात दुर्योधनादि के सामने भीष्म अपने मरने का उपाय बता देंगे, युद्ध से हटने का उपाय बता देंगे। दुर्योधनादि पर तो मानो वज्रपात सा हो गया। पांडव पक्ष वाले बड़े प्रसन्न हुए कि देखो भीष्माचार्य का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। चले आगे द्रोणाचार्य के पास। जानते थे कि भीष्म के पतन के बाद सेनापति होने योग्य कोई है तो गुरु द्रोण है, और गुरु द्रोण के सामने कोई ठहर नहीं सकता, और दोनों के आचार्य हैं। तो जिस प्रकार से ये गए भीष्म के सामने, उसी प्रकार बड़ी नम्रता से पांचों भैया श्री कृष्ण के साथ द्रोणाचार्य के चरणों में जाके प्रणाम किया। गुरुदेव प्रणाम करता है युधिष्ठिर और आशीर्वाद चाहता है। युधिष्ठिर बेटा तेरी जय हो। दुर्योधन देख रहे हैं क्या हो रहा है। महाराज जय कैसे होगी मेरी? बोले जय तो होगी, जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ जय है, तो जय तो होगी तेरी। लेकिन अगर तू नहीं आता प्रणाम करने और नहीं मांगता आशीर्वाद तो मैं श्राप दे दूंगा। वही बात, तुम्हारी हार हो जाती, तुम्हारी जय होगी। आपके रहते हाँ बड़ी नमस्कार, मेरे रहते मेरे पक्ष को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन मैं ब्राह्मण हूं, मुझमें मैं युद्ध कला विशारद तो हूं, तो मुझमें ब्राह्मणोचित एक गुण है। क्षत्रियों के लिए वो दोष कि मैं शोक के समाचार को बहुत सहन नहीं करता। तो यदि मुझे कोई शोक समाचार सुना दे तो मेरे हाथ से शस्त्र गिर पड़ेंगे, धनुष गिर पड़ेंगे, उसके बाद कोई आके मेरा सिर उतार। साधन मिल गया ना। इसके बाद पहुंचे कृपाचार्य के पास। कृपाचार्य कुलगुरु को जाकर प्रणाम किया, वैसे ही आशीर्वाद दिया, वैसे ही कहा कि ना तो शाप दे देता। अब महाराज बोले अब क्या है, मैं कोई वचन बद्ध तो हुई नहीं, मैं लड़ूंगा ही नहीं, मैं चल दूंगा। 3 हो गए परास्त। चौथे एक रहे महाबली, वो थे शल्य। श्री कृष्ण ने कान में कह दिया युधिष्ठिर के कि अब शल्य को जाकर प्रणाम करना। शल्य थे, आप लोग जानते होंगे महाभारत पढ़ने वाले, ये नकुल सहदेव के मामा थे, माद्री के सगे भाई, और ये सेना लेकर के आ रहे थे पांडवों की ओर ही। लेकिन बुद्धि कौशल था दुर्योधन का। उन्होंने क्या किया कि सारे रास्ते में उनके खाने पीने ठहरने सारी सेना के आराम करने की व्यवस्था करवा दी। पांडवों ने समझा मामा जी आ ही रहे, आई जाए, कोई बात नहीं। वो तो मामा जी के भरोसे रहे और इधर दुर्योधन ने अपना काम किया। जब ये कुरुक्षेत्र में आए, युधिष्ठिर वगैरह तो कोई सामने गए नहीं, मामा जी आ जाएंगे। दुर्योधन सामने मौजूद। दुर्योधन ने प्रणाम किया, मामा जी प्रणाम। माथा ढंका। दुर्योधन अच्छे हो? अच्छे। दुर्योधन पूछते हैं कि मामा जी रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना, व्यवस्था ठीक थी ना? अब शल्य समझ गए। शल्य ने कहा कि तुमने व्यवस्था कराई थी। बोले हाँ मामा जी एक ही बात है, आपने, मैं तो आपको बच्चा हूँ। बोले अच्छा, सेना को स्थान दिलवाओ। सारी सेना 2 अक्षौहिणी
जो उस पक्ष में आई थी इस पक्ष में हो गई, उधर 9 हो गई, उधर 7 हो गई, लेकिन 9 हो गई। तो शल्य के पास मामा जी के पास गए। मामा जी प्रणाम, जय हो। महाराज आप इस तरफ, मुझे इस तरफ आना पड़ा, मैं क्या करूं, मैं उनकी सेवा से इतना कृतज्ञ हो गया और अब तो मैं इधर लड़ूंगा ही। तो फिर कोई सहायता से विधान एक सहायता नहीं, वो सहायता ये कि यदि कभी कर्ण सेनापति हुए और कर्ण सेनापति होंगे ही, क्योंकि भीष्म द्रोण ये दोनों जब जाएंगे तो फिर कर्ण ही बचेंगे, कर्ण सेनापति होंगे। तो कर्ण सेनापति होंगे तो कर्ण का मुकाबला केवल युधिष्ठिर अर्जुन से होगा, होगा नहीं। माँ कुंती को कर्ण ने वचन दे दिया। कुंती गई थी युद्ध से पूर्व कर्ण के पास, बेटा युद्ध नहीं होना चाहिए, उसके मत शामिल हो। तो कर्ण ने कहा माँ युधिष्ठिर ये दुर्योधन ने मेरा बड़ा आदर सत्कार किया है, मुझे उनसे बड़ी सहायता मिली है, उनको मैं छोड़ नहीं सकता, लड़ूंगा। तो बोले बेटा मेरे 5 तो कायम रहे। अच्छा माँ तेरे 5 कायम रहे, 4 अगर मेरे हाथ में लड़ाई में आ गए जिनको तो मैं मारूंगा। यहाँ अर्जुन मुझे मार देगा तो अर्जुन रह जाएगा, और अर्जुन को मैं मार दूंगा तो तेरा बेटा मैं रह जाऊंगा, तेरे 5 कायम रहेगी। ये तय हो गई थी। तो इस बात को लोग जान गए थे, कुछ लोग जान गए, सब लोग क्यों नहीं। तो उनका जब कर्ण सेनापति होगा तो कर्ण का मुकाबला होगा केवल अर्जुन से। उस जमाने में ये रथ पर युद्ध होते थे, और रथ में जो सारथी है वही सब कुछ होता था। सारथी चाहे रथी को मरवा दे चाहे बचा दे, सारथी निपुण होना चाहिए। तो अर्जुन के रथ के सारथी थे श्री कृष्ण। ये माना जा चुका था कि श्री कृष्ण ये रथ घोड़े हाँकने की कला में अत्यंत निपुण है, सबसे बढ़कर है, सबसे बढ़कर थे, सभी बातों में थे, कौन सी बात कर। तो उनके मुकाबले में अगर कोई उस समय थोड़ा बहुत आ सकता था तो वो शल्य माने जाते। तो शल्य ने कहा कि यदि कर्ण सेनापति हुए तो मेरी आवश्यकता उनकी होगी सारथी के लिए, इसके बिना कर्ण युद्ध करेंगे नहीं। और मैं अगर सारथी बना तो उस समय में और कुछ काम कर नहीं सकता, सारथियों का कुछ बेईमानी करूंगा नहीं, कर्ण के मॉडल को जरूंगा। ये वचन ले लिया। तो हुआ क्या है, ये जब कर्ण सेनापति बनाए जाने लगे तो कर्ण ने कहा दुर्योधन से कि मुझे सारथी चाहिए श्री कृष्ण के मुकाबले में। तो कौन है, बोले शल्य और कोई नहीं। बोले शल्य तो राजा बराबरी का, उससे कैसे कहें। तो मैं कहूँ तो मैं सही, मैं नहीं बनूंगा सेनापति। तो बेचारे दुर्योधन गए शल्य के पास, प्रार्थना की, हाथ जोड़े, बोले महाराज आप हमसे बढ़कर बड़े नरेश हैं, लेकिन ये आफत आ पड़ी है, विपत्ति आ गई है, इसमें इस समय आपको सहायता करनी पड़ेगी। कर्ण का रथ हाँकने के लिए मैं कैसे कहूँ आपसे, और यही काम है। अच्छा मैं रथ हाँकूंगा, और कर्ण से कह दिया जाए, शर्त रहे कि मैं कुछ भी कहूँ कर्ण कुछ भी बोलेंगे। अच्छा मैं पूछता हूँ कर्ण से। तो कर्ण के पास गए दुर्योधन और कहा कि वो तो ये कहते हैं मैं कुछ भी कहूँ कर्ण बोलेगा नहीं। तो उनका साथी तो बनेगा, कोई बात नहीं, सारथी में तो बेईमानी कर नहीं सकता, ईमानदार आदमी है, तो बोलेगा उसे मैं सह लूंगा। अच्छी बात। तो जब कर्ण सेनापति
बने और ये व्यक्ति लगाम थाम के बैठे तो बैठे बोले, अरे कर्ण तू जा रहा लड़ने को अर्जुन से, सिंह के सामने सियार, चुल्लू पर पानी में डूब मत, तू जीतेगा। तुम्हारू चाचा यूं कहते कर अंदर ही अंदर जले, बोल सके नहीं कुछ भी, वचनबद्ध थे। तो ये मैं कह रहा था नमस्कार की बात। नमस्कार में महाभारत के इतिहास को बदल, अगर नमस्कार का ये काम न हुआ होता तो भीष्म, द्रोण और शल्य ये कृपाचार्य यदि साथ दे देते तो महाभारत में विजय पांडवों की होती है। और साथ न भी देते तो भी द्रोण और भीष्म को हराने वाले कौन थे? हारते नहीं। तो श्री कृष्ण तो साथ थे, उन्होंने सारी व्यवस्था अपने आप करवा दी। तो नमस्कार का इतना बड़ा महत्व है कि नमस्कार में एक चीज होती है नमन। नमस्कार करने वाला ये कोई दिखाने की चीज नहीं है, ये कोई ऊपर का काम नहीं है। इसमें तो सबसे बड़ी चीज है अहंकार का परित्याग, अपने को एक प्रकार से चरणों में समर्पण कर देना। ये केवल बाहरी शिष्टाचार नहीं है। तो जहाँ नमन होता है वहाँ जिसको नमन होता है उसका हृदय द्रवित हो जाता है, उसके प्रति, उसके बंधन को देखकर, उसके समर्पण को देखकर उसके हृदय से आशीर्वाद निकलता है। दूसरा प्रसंग महाभारत का कि गांधारी ने आशीर्वाद देना बंद कर दिया। गांधारी ने जिस दिन द्रौपदी की साड़ी खींची गई, गांधारी मैया ने कह दिया कि दुर्योधन का नाश होगा। इसने एक कुलवधू का अपमान किया, वंश बचेगा नहीं। लेकिन आज से मैं दुर्योधन को आशीर्वाद नहीं दूंगा। उसके बाद दुर्योधन को आशीर्वाद नहीं दूंगा। तो जहाँ नमन नमस्कार होता है अपने सच्चे मन से, वहाँ बदले में आशीर्वाद मिलता है। और आशीर्वाद में बहुत बड़ा बल है, बहुत बड़ी। आशीर्वाद देने वाले में बल न हो, माता पिता चाहे निर्बल हो, गुरु चाहे सबल न हो, पर गुरु के आशीर्वाद में जो उस शिष्य के या संतान के नमन के, वंदन के, समर्पण के बदले में मिलता है, उसमें बड़ा। तो नमन, आशीर्वाद, ये वंदन, ये हिंदू संस्कृति में बहुत बड़ी चीज है। और अपने यहाँ इसका बहुत बड़ा स्थान है। बल्कि आजकल छोड़ दिया लोगों ने, घरों में ये चीज निकल गई। पढ़े लिखे लोग माता पिता को, बड़ों को प्रणाम करने में थोड़ा हिचकने लगे, समझने लगे कि हम अधिक पढ़े लिखे हैं। बड़े जमाने की चीज ग्रामीण माता पिता हैं, तो जानते नहीं, गांव के गंवार हैं और पुत्र पौत्र पढ़े लिखे हैं, बड़े ऊंचे हैं, पर माता पिता के चरणों में जा करके प्रणाम। ये सर गुरुदास का नियम था। सर गुरुदास ये प्रणाम किए बिना कोई काम नहीं किया करते। सर गुरुदास जी ये कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे। इनका नियम था रोज माता पिता इनके पढ़े लिखे नहीं, और माता पिता को प्रणाम किए बिना ये जज नहीं।
बड़े संस्कारी थे। वो उन संस्कारों की बात कहें तो आप हंसेंगे। आजकल की बात, वो उस समय हिंदुस्तान की राजधानी थी कलकत्ता। पुरानी बात है, लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। तो दिल्ली में कोई कमीशन बैठी थी, उस कमीशन में आना था लॉर्ड कर्जन को। कर्जन वही रहते थे कलकत्ते, और सर गुरुदास उस कमीशन के एक मेंबर। तो स्पेशल ट्रेन में सर गुरुदास कर्जन के साथ ही दिल्ली जा रहे। दूसरा दिन हुआ, रास्ते में कर्जन से बात कर रहे थे। कर्जन ने पूछा, दोपहरी होने को आ गई थी, कर्जन ने पूछा कि आपने भोजन कर लिया? अब आजकल का जमाना हो तो कहते कहने में शर्म लगे, उनका भोजन तो मैंने नहीं किया। बोले क्यों नहीं किया? बोले भोजन कैसे करता? स्नान करता, संध्या करता, बोले ठाकुर जी के भोग लगता, बोले बस ये भोगता तब में खाता, इसके पहले में कैसे खाता? तो अब कब खाएंगे? बोले जहाँ इसका मौका लगेगा वहाँ। स्नान, संध्या, अग्निहोत्र ये रोज का काम करने के बाद फिर खाऊंगा। तो उनके पुत्र मिलता है, रात के रोकने से खा लिया होगा। तो सर गुरुदास कहते हैं कि इसमें या पूछते कैसे मैं न खाऊं और मेरा बेटा पहले खा ले? ये तो हमारी संस्कृति में नहीं है, संस्कृति की विरोधी चीज है। तो ये जब सुना तो लॉर्ड कर्जन ने कार को बोला और कहा कि गाड़ी का सारी टाइम बदल दी जाए। इलाहाबाद आता है, वहाँ गाड़ी रोक दी जाए अनिश्चित काल के लिए। तो सर गुरुदास ने कहा कि आपने हाथ लगाई तो अच्छी बात है, मैं त्रिवेणी पर जाऊंगा, वहाँ हाड़ी बर्तन मंगा करके अपने भात पकाऊंगा, ठाकुर जी के नैवेद्य भोग लगाऊंगा, संध्या करूंगा, बलवेश्वर देव करूंगा, उसके बाद खा करके आऊंगा जितनी जल्दी हो। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कोई जल्दी नहीं है, आप सुविधा के अनुसार अपना सारा काम करके आइए, दूसरा कहीं होगा। लॉर्ड कर्जन ने उस पर एक नोट लिखा, मैं हिंदुओं के और हिंदुओं के जो बहुत बड़े विद्वान लोग हैं उनकी आचार निष्ठा को देखकर मैं चकित नहीं। भूखों मरना मंजूर पर अपनी निष्ठा को छोड़ना मंजूर। ये उस जमाने की बात। उन्हीं गुरुदास की मैं बीच में बात इसलिए कहने की महत्व की थी, नमस्कार के बाद मुझे कहनी। सर गुरुदास हाईकोर्ट में एक केस हो गए हैं। उस समय अंग्रेज से बैरिस्टर थे, बहुत से बहस हो रही है। इतने में देखा एक बुढ़िया माई मैला कपड़ा पहने हुए, तमाम भीगा हुआ, पानी छू रहा, वो उस कोर्ट रूम में दरवाजे के अंदर घुस रही। उसको घुसते देखा, सब गुरुदास की नजर गई। गुरुदास ने देखा, देख करके गुरुदास ने बंद कर बच्चे ने पूछा क्या है? कल ये विशेष काम है, कल सुनवाई होगी, आज के लिए बंद। उस समय ये कलकत्ता हाईकोर्ट में अभी है, मुंबई में भी है, कि जज लोग जो है इनके लिए सीढ़ियां अलग बनी हुई है पीछे से। सामने की सीढ़ी से पब्लिक आती है और जज अलग सीढ़ी से सामने से नहीं आते, ये पीछे से आते हैं। आज क्या हुआ कि सर गुरुदास कोर्ट बंद करके सामने उतरे, इधर आ गए, दरवाजे के पीछे कोई नहीं रहे। तो सामने आकर के बुढ़िया मैया खड़ी थी, उसको साष्टांग दंडवत कोर्ट में अंग्रेज बैरिस्टरों के सामने
नमस्कार किया साष्टांग, और फिर उठ करके उसके चरण की धूल, बंगला में पैर धूलू कहते हैं, गौरे के चरणों की धूल पैर धूलू, चरण की धूल लेना बड़ा वो सौभाग्य मानते हैं। चरण की धूल लेके सर दुर्गादास की आंखों में आंसू आ गए, उस मैया की आंखों में आंसू आ गए। दोनों प्रेम से बड़े खड़े हैं, न उनको बोली जाती न बोली, उनको बोली जाती गदगद हो गए। एक वैष्णव ने पूछा आकर के सदगुरुदास की, कभी कौन है? मेरी भाई है, इसने मुझे दूध पिलाया था, सगी माँ नहीं, धाय माँ है, दूध पिलाने वाली धाय माँ। तो वो उसने बताया कि वह अर्धोदय योग था कोई पर्व, उस पर्व में स्नान करने के लिए कलकत्ते आसपास के गांव के लोग आते हैं, और बंगाल में ये नियम है, अब तो वो हट चला, स्नान करके कपड़े घाट पर नहीं बदलते, भीगे कपड़े डेरे पर जाते हैं। तो वो यहाँ नाव से आके उतरी, हाईकोर्ट के सामने एक घाट था, वहीं नहाई, और वो जानती थी कि सर गुरुदास किसी कचहरी में काम करता है, तो हाईकोर्ट को तो क्या जाने वो। उसने किसी से पूछ लिया कि सर गुरुदास जो है ये कहाँ नौकरी करता है? तो किसी ने कहा कि गुरुदास बनर्जी यहाँ वही, तो बोले यहाँ इसको मतलब वो डाके इनको दिखा गया। तो अर्धोदय योग में नहाने को आई, उसके मन में आया कि बहुत दिन हो गए गुरुदास को देखा नहीं, देख लें। गुरुदास के मन में आया कि बहुत दिनों के बाद माँ मिली है, प्रणाम कर ले। तो गुरुदास उनको अपने घर ले आए। ये प्रणाम का महत्व था हमारे, प्रणाम का ये इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े वो अंग्रेजी सभ्यता को जानने सुनने वाले। अभी श्री प्रकाश जी ने एक लेख लिखा कल्याण में, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ अंग्रेजी इतनी थी, पिताजी से अंग्रेजी अच्छी जानते थे कि अच्छे अच्छे अंग्रेज हम लोगों के यहाँ आते थे, वो भी हम लोगों की अंग्रेजी देख करके और दंग रह जाते थे। लेकिन हमारे पिताजी ने हमारे घर की चाल को नहीं छोड़ा, उसको नहीं बदला। वो प्रणाम करना, वो वैसे ही उठ करके खाना बैठना, वो सदाचार को जारी रखा, इसलिए हिंदुत्व कायम रहा। उन्होंने लिखा है लेख कि हमारे 5 महान भाई, उसमें एक भाई ये लिखा है कि हम जिस प्रकार से अपने संस्कारों को हम छोड़ रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा ये बड़ा भय लग रहा है, जाके रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये नमस्कार का बड़ा महत्व, वंदन का बड़ा महत्व, तो ये सब लोग सुन रहे हैं। मेरी सबसे प्रार्थना है कि जो घर में बड़े हों, पुरुषों में स्त्रियों, ये उनको छोटे घर में जो हैं वो प्रणाम करें, बड़ी स्त्रियों का स्पर्श करें, बराबर की छोटी स्त्रियों का जो पद ऊंची है स्पर्श न करें, दूर से प्रणाम करें। स्त्रियां अपनी सास को, जेठानी को, सबको ठीक रोज प्रणाम करें, चरण छूकर प्रणाम करें। और ये संतान, पुत्र पौत्र, ये सब अपने बड़ों को, पिता पितामह, चाचा ताऊ, बड़े भाई, इन सबको प्रणाम करें। प्रणाम करने पर क्या होता है? तत्काल ये बात आती है, दुर्व्यवहार करने के बाद मन में आती है अभी तो प्रणाम किया था, अभी दुर्व्यवहार करेंगे, अपने आप लग जा रहे हैं, दुर्व्यवहार से बचता है। जिसको प्रणाम करता है उसके प्रति श्रद्धा दिखानी पड़ती है, नबियों को भी दिखानी पड़ती है। और जिसको प्रणाम करता है वो समझता है कि प्रणाम करके गया है, इसके साथ दुर्व्यवहार कैसे करें, और हृदय गर्वित होकर आशीर्वाद निकल जाता है मुंह से। तो प्रणाम का, नमस्कार का बहुत बड़ा महात्म्य। तो सब लोग आज से नियम बना लें कि घर में जो बड़े उनको नमस्कार करें। इससे लौकिक पारमार्थिक
सब तरह का लाभ है। रोगी हो, बड़ों को जाके आशीर्वाद करे, उनको प्रणाम करे, उनसे स्वस्थ होने का आशीर्वाद लें, बड़ा बल है। हर तरह का आशीर्वाद प्राप्त करें नमन करके। ये नमस्कार का बड़ा महत्व है। हमारी संस्कृति में नमस्कार जीवन का एक प्रधान कार्य है। मैं जो कह रहा था वो दूसरी बात ये कह रहा था, ये नमस्कार करने वालों की बात है, कराने वालों की बात दूसरी। जैसे अपने यहाँ कहते हैं, सच्ची बात है कि पति को श्री परमेश्वर माने, पति को भगवान मानकर भगवान की भांति ही पति की सेवा करे, अपने आप को सर्वदा बिना शर्त के समर्पण करके। लेकिन पति कहीं ये कहने लगे कि मैं भगवान की पूजा कर, तो ये उसके लिए अनाचार। पत्नी पति को भगवान माने, पर पति पत्नी को मित्र माने, बंधु माने, सहचारिणी माने, गुलाम न माने, दासी न माने। पत्नी अपने को दासी माने। दोनों के अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग धर्म है। तो प्रणाम करने वाला प्रणाम अवश्य करे, पर प्रणाम कराने वाले जो हैं वो जरा अपने को संयमित रखें। पिता माता गुरु पति ये अगर प्रणाम करावे अपने उनसे संतान से या अपनी पत्नी से, तो दोष की बात नहीं, सदाचार है। पर प्रणाम करने की ख्वाहिश प्रणाम कराने की न रखे। और जिस तरह का ये प्रणाम चालू है आजकल, उसमें तो एक सबसे बड़ा दोष होता है मनुष्य में, व्यक्ति पूजा करने वाले के लिए नहीं, कराने वाले के लिए। और ये धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, प्रेम के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, संत बने के नाम पर, आचार्य के नाम पर, सभी बहुत सारे क्षेत्रों में मनुष्य के मन में अपनी पूजा कराने का एक मनोरथ पैदा हो जाता है, एक वासना उत्पन्न हो जाती है। तो पहले तो हो सकता है कि वो धर्म समझ कर ही प्रणाम करावे, और जहाँ वो प्रणाम करवाना प्रिय मालूम होने लगा, वही मामला गड़बड़। वहाँ कहीं अगर प्रणाम करने को न मिला, तो हम कहेंगे कि यहाँ कोई प्रेमी आदमी नहीं है, अथवा ये जानते नहीं हमारे महत्व को, माने हम बड़े महत्व वाले हैं तो इनको प्रणाम करना चाहिए ही था, नहीं करते तो अपने झेप आती है। कहीं नई जगह जहाँ कोई प्रणाम न करे तो अपने साथियों में झेप आती है, अपने को ये प्रणाम कराने की इच्छा करती। उनसे कहता है वो कि देखिए ना, ये कोई बात विचार के नहीं है, ये बेचारे जानते नहीं इसलिए प्रणाम नहीं करने को करते ही, अर्थात हम तो योग्य हैं ही, हमको प्रणाम करना चाहिए ही था। तो ये प्रणाम कराने के लिए उसको भी एक प्रणाम कराना एक उस पद्धति का अंग मान ले, तो ये मेरी समझ में तो अनाचार है। अब ये मैं कहूँ कैसे, मैं तो वहाँ बैठ करके आज ऊपर खटिया पर बैठ गया, लोग आके प्रणाम करने लगे, माताएं आने लगी, तो मेरे मन में आया कि ये बेहाई, ये बिल्कुल निर्लज्जता का काम है। बैठ जा अपना पैर पसार करके, क्या और प्रणाम करो, चाहे वो कहे नहीं मुंह से, पर कहता क्या, उसका आचरण कह रहा है। तो प्रणाम कराने वाले जो हैं उन लोगों को सावधान होने की आवश्यकता। कहीं पर भी अपने पुजवाने की चीज अगर जीवन में आ गई तो पतन हो जाए। ये व्याख्यान देने वाले, कथा कहने वाले, कीर्तन करने वाले, उपदेश करने वाले नेता लोग
इन लोगों में ये चीज बहुत जल्दी आ जाती है, और वहां तो फिर हो भी इसने हमको प्रणाम किया, उसको प्रणाम नहीं किया, और उसको पहले प्रणाम क्यों कर लिया, हमको जो नहीं किया, हमारा अपमान कर दिया। दूसरे को प्रणाम करने में अपना अपमान मानने लगता है आदमी। क्यों मानने लगता है? नहीं किया तुमको नहीं सही, उसको कर लिया, तुम्हारा बिगड़ क्या गया? बिगड़ कैसे नहीं गया, हमारा अपमान हो गया। हमारे सामने उसको तो प्रणाम कर लिया, और हम ऐसे ही बैठे रहे, हमारी अवज्ञा कर दी, अपमान कर दिया। प्रणाम न करने को अपमान करना मान लिया। तो ये सब अनाचार हैं, तो इनसे बचने की आवश्यकता है। और जो मित्र हैं, बांधव हैं, हितैषी हैं, उनको भी चाहिए कि बचावे। ये अपने यहाँ कहा है कि सन्यासी को पैसा न दे, धन न दे। ये कोई सन्यासी के साथ कोई द्रोह थोड़ा ही है। सन्यासी का सन्यास बचा रहे। चैतन्य महाप्रभु जब माता से मिलने के लिए आए सन्यास के पश्चात, तो बड़े भक्त इनके थे, बड़े प्रेमी थे। प्रेमियों ने सोचा कि किसी प्रकार से ये घर में रह जाए तो बड़ा। तो उनसे कहा, महाराज आप कहाँ रहेंगे? चैतन्य बड़े विनयी, उन्होंने कह दिया कि जहाँ माँ की आज्ञा होगी। अब तो भक्तों ने मान लिया कि माँ तो कहेगी नहीं रहो, माँ थोड़ी कहेगी कि तुम दूसरी जगह रहो। गए माँ के पास, दौड़े दौड़े सब भक्त लोग, बोले बस काम हो गया मैया। निमाई जी पंडित ने कह दिया चैतन्य ने कि माँ जहाँ कहेंगे रहेंगे, तुम कह दो बस नवदीप में रहे। गंभीर हो गई, पूछा माँ बोली क्यों नहीं? तो बोले अब निमाई पंडित थोड़े ही है, मेरा बेटा निमाई पंडित अब नहीं है, तो सन्यासी है। मैं उसकी माँ होकर उसके धर्म में कोई बाधा उपस्थित करूं, ये क्या माँ का काम है? माँ क्या पुत्र को गिराती है? सब रिहाने लगे, नहीं कहूँगी। अब तो सबके बदल पासा हो गया, बोले माँ तुम नहीं कहोगे? बोले हाँ नहीं कहूंगी, मैं निमाई पंडित का धर्म देखूंगी। इस समय धर्म क्या है? इस समय निमाई नहीं है, इस समय वो चैतन्य है। फिर क्या कर, अच्छी बात है, तुम लोगों की बात भी रहे और निमाई का धर्म भी रहे, तो दूर न जाए, अभी वृंदावन न जाए, वो जगन्नाथपुरी में रहे, लीलाचल में रहे। लीलाचल यहाँ बंगाल से बहुत नजदीक है, वृंदावन बहुत दूर। तो लीलाचल में रहने के लिए उसे कह दिया। तो ये धर्म बचाना, अपने मित्र का, अपने संबंधी का, अपने प्रेमी का धर्म बचाना, धर्म बचाने के लिए आ गया है ये कि सन्यासी पुत्र को भी पैसा न दे। क्यों न दे? इसलिए न दे कि कहीं पैसा आ गया उसके पास, तो कहीं पैसे में लोभ पैदा हो गया तो मारा गया, उसका धर्म विचलित हो गया। इसी प्रकार से ये क्या होता है, मैंने देखा है, बहुत अच्छे से त्यागी लोग, शिष्य लोग जो होते हैं, प्रेमी लोग, वो कहते हैं बोले महाराज इसमें रखा गया, आप तो समता में प्राप्त हैं, आपके लिए तो सब एक सी बात है। आप अगर रोज रोज ये हलवा हम लोग लाते हैं प्रेम से खा लिया करें तो इसमें आपत्ति क्या है? हम लोग मर्जी राजी हो जाएगा, आपको तो कोई इच्छा है नहीं। अब वो पहले मान भी ले, उनकी राजी के लिए खा ले। अब वो लगा जीव को स्वाद, अब उसमें रुचि हो गई, रुचि के बाद वो आवश्यक हो गया। अब अगर हलवा नहीं लाते भक्त तो वो मन में दुख पाता है, कैसा हलवा तो नहीं आया, अब मांगने को देता कौन? ये तो बिना मांगे तो आता है, मांगने तो आता नहीं, तो वो दुखी होता है कि अरे राम राम। तो ये उसको सावधान रहना चाहिए कि मित्रों के, संबंधियों के, घर वालों के
कहने सुनने पर वो ये ललित किशोरी और ललित माधुरी थे ना, ये लखनऊ के थे बड़े आदमी। तो इनके घर वाले गए, अब देखा कि वो तो कहीं जंगल में पड़े रहते इधर उधर कहीं पेड़ के नीचे, गिर वैसे सो गए। और वृंदावन रहना ऐसे ही चाहिए, वृंदावन में कैसे रहना चाहिए ये एक महात्मा ने बताया। बोले चले कुछ बिना एक पेड़ के नीचे भी न रहे, उसमें भी कहीं ममता न पैदा हो जाए। भ्रातृ करे तेरे कुछ विराम कीरान कंठान करू स्वच्छंदम से दामनम जलमलम ग्रामेश दीक्षामद सम्मानम करयात घोर गरलम मीठापमानम सुधा श्री राधा मुरली बन सके वृंदावनम मातृ। वृंदावन छोड़ो मत, तो वृंदावन रहो कैसे बनकर। मैं किसी को पहचानी महाराज आप लोग सुन लीजिएगा, ये महात्मा की कही हुई बात है। तो कहते हैं कि ये सनातन गोस्वामी और ये रूप गोस्वामी ये छत के नीचे वेलों के नीचे चले चले बिटे बिना, और कहीं बढ़िया खाने को मिल जाए। रघुनाथ गोस्वामी के पास नहीं, वो राधा कुंड पर रहते थे। ये एक जमींदार के लड़के थे। उस समय उनकी जिम्मेदारी 5 लाख रुपए खाती थी। आज के 500 वर्ष पूर्व, आज के 5 करोड़ समझिए। रघुनाथ ये सब छोड़ छाड़ करके नीलाचल तो रखते नहीं, दो रखते तो परिग्रह हो जाए, और किसी से मांगे तो मंगल मांगेगा नहीं टूट जाए। तो खतरे इतनी कि उसके मर्यादा का संरक्षण होना कठिन हो गया। तब उनके मन में आया कि चलो इसको सी ले। तो सीने के लिए सुई जोड़ा चाहिए। सुई जोड़ा भी किससे मांगना पड़े, उनके पास तो था नहीं। सोचा कि सुई जोड़ा किसी से मांगे इससे अच्छा हो, वो भी नहीं मांगने पर मांगना था नहीं। तो भगवान ने युक्ति दी, बबूल के 2 कांटे लाए। एक कांटे से दूसरे कांटे में छेद किया, और छेद करके उसी गोपीन में से एक जोड़ा निकाला और उसको पकड़ा, पकड़ करके उसको उसमें पिरो दिया, और उससे गोपीन छीनी और उसको पहने। तो बीमार हुए, एक बार बीमार हुए तो दवा ले नहीं, कोई दुकाने से खाना पीना नहीं। तो लोगों ने कहा कि आप मौसमी का रस ले लीजिए, मौसमी का रस ले लीजिए, पूरा का एक प्याला, उसका उसमें कितने पैसे लगेंगे, उसका 4 आने लगेंगे। तो बोले 50 रुपए का खर्च होगा, 200 आदमी रहते हैं यहाँ पर, सब भैया मंगवाओ। नहीं, हमारे लोग तो नहीं दिया। फिर क्या किया कि एक माई ने शादी में जब वो उतरी हुई रोटी ले आई, वो तो रोटी खाते थे, उतरी हुई रोटी मौसमी का रस दूध ला के रख दिया था, हमारा खा लीजिए, हमारा नियम जानती हो। तो वो बोली, देखिए हमारी प्रसन्नता के लिए आप कृपा करके ऊपर बैठते हैं ना, तो हम लोग नीचे बैठते हैं, तो हमारी प्रसन्नता के लिए जब आप ऊपर बैठना मंजूर करते हैं, तो इसमें क्या आप ले लीजिए। तो नीचे बैठ गए, ऊपर बैठना न सही। ऐसे लोग तो नियमों की रक्षा कर सकते, और हम जैसे लोग जो भूलभुल लोग हैं, अगर परीक्षा जोर रहती है तो पार से नारा करते हैं। क्योंकि सभी लोगों ने कहा उसी पर बैठो, सीखेगा नहीं लोगों को बात, ठीक सीखेगा भी नहीं। और
खड़े होने में इतनी देर तक खड़ा रहना स्वास्थ्य के लिए भी ठीक, तथापि ये चीज है तो बोलिए ना कि आप सबके सामने उसी पर बैठा जाए, ये अगर में तो कुछ कहना ही उसी पर बैठ के कहना और अनुचित, तो मन की बात तो मन में है ना, तो अपनी कमजोरी ही आप लोगों के सामने जाहिर करके मैं बैठ जाता हूँ। क्षमा तो क्या मांगू, क्षमा तो कोई संगीत से भूल हुई हो तो क्षमा मांगे, तो जानबूझ के अपराध करे उसकी क्षमा कैसी, तो जो जाना बुझा हुआ जानबूझ करके कर रहा हूँ, बैठ जाता हूँ।